औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद खालिद दनियाल और आप देख रहे हैं दी क्लासिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है स्मॉल बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। इस वीडियो से पहले हमने आपको बताया था कि होम ट्यूशन सर्विसेज का बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए। आज उसी सिलसिले में हम दूसरी जो है वो सीरीज़ का इसी दूसरा ऑप्शन हम लेके आए हैं कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट कैसे बनाया जाए। इसके हवाले से बताता चलूँ कि इसमें मैं आपको जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो 95 से ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो मैंने ये जो स्टार्ट किया था कंप्यूटर का सिस्टम, ये तकरीबन 22 साल पहले स्टार्ट किया था। उससे पहले हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट था और उसकी ट्रेनिंग हम करवा रहे थे और कोचिंग करवा रहे थे। फिर उसके कुछ अरसे के बाद 3 साल के बाद या 4 साल बाद हमने फिर कंप्यूटर का सेटअप स्टार्ट किया था। वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की बेस पे 20-22 साल का जो है उस बेस पे मैं आपसे बात करूंगा कि आप जो है वो अगर कोई स्कूल रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप कैसे कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कोई मदरसा चला रहे हैं, या आप बेरोज़गार हैं, या आप जॉब कर रहे हैं और पार्ट टाइम में आप इसको करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसमें जो है वो आपको बताता चलूँ कि ये 9 जो है वो दिखाएं ज़रा इसको कि ये 9 हमारे पास इसमें चीज़ें आएंगी जो आपको बताऊंगा मैं कि आपके पास ये स्पेस या बिल्डिंग होगी, स्टाफ, बिल्स, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, एडवर्टीजमेंट, एसेट्स, इनकम, पेमेंट्स और प्रॉफिट। ये 8 या 9 पॉइंट में आपसे डिस्कस करूँगा। ये 8-9 पॉइंट्स जो हैं वो इसी की एक फार्मूला है या कुलिया है या टिप्स हैं ये, जिसके तहत आप जो है वो एक शानदार और सक्सेसफुल जो है वो अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, पहला पॉइंट ये है कि आपके पास स्पेस होनी चाहिए। अब स्पेस की ये है कि आप अगर घर के अंदर हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 या 2 सिस्टम रख के। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ी सी कमर्शियल जगह के अंदर जाके आप एक शॉप जैसी या एक रूम जितनी आप स्पेस लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है या इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो 4 to 5 रूम्स आप बिल्डिंग ले लें, अच्छी लोकेशन के अंदर। जितनी अच्छी लोकेशन होगी इतनी आपकी ग्रोथ तेज़ी से और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब मसलन आप किसी मर्कज़ी जगह पे जाते हैं तो वहाँ आपका 3 या 4 रूम का आपका रेंट जो होगा 40,000 से लेके 80,000 तक, मतलब या 1 लाख तक जा सकता है। और कोई नॉर्मल सी लोकेशन में जाते हैं तो वो आपको 3 रूम की जो बिल्डिंग है आपको 20,000 से लेके 60,000 के दरमियान आपको वो मिलेगी। वो लोकेशन एरिया कौन सा है तो उस हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी। और वो जो लोकेशन है आप इस तरह सिलेक्ट करेंगे कि ट्रांसपोर्ट वहाँ पे एक्सेस ट्रांसपोर्ट की हो, फीमेल्स जो आती हैं उनके लिए बिलखसूस जो है वो इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही हो। चूँकि बाज़ लोग जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप की जो है वो सर्विसेज हायर नहीं कर सकते तो वो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस यूज़ कर सकें। तो ऐसी जगह हो कि वो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा सके, तो लोकेशन इसलिए ज़्यादा काउंट करती है। ये स्पेस आपके पास जो है वो बिल्डिंग इसका होना ज़रूरी है, अच्छी सी स्पेस लोकेशन हो। फिर दूसरा जो पॉइंट बनता है वो स्टाफ की हायरिंग का है। अब स्टाफ जो चूँकि बिल्कुल अकेले आप कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 1-2 बंदे शुरू में ही रखने पड़ेंगे हर हालत में, तब आपकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। बेशक शुरू में आपको जेब से ही देना पड़े। तो आपने एक ऑफिस के अंदर जो बंदा रखेंगे, ऑफिस अगर नहीं बना रहे वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर के लिए 3 या 4 आपने सिस्टम रखें, वहीं पे साइड पे आप छोटा सा टेबल लगा के 30-40 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो स्टाफ जो होगा आपकी जो आपकी हेल्प करेगा, थोड़ी कोई एक टीचर भी साथ मिला लें और आपको जो चीज़ें आती हैं बेसिक्स आती है, कोरल ड्रा आता है, अडोब फोटोशॉप आती है,
मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऑटोकैड आता है आपको, या कोई और आपको चीज़ें आती है वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की, या कोई कोर्स आता है, तो वो आप कोर्स जो आपको आता है वही वाली आप ट्रेनिंग उसकी दें। तो ये स्टाफ आपका बिल्कुल शुरू में वो आप कम रखें, और अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो शुरू में अच्छा स्टाफ रख लें आप, और आपका फोकस जो है वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पे हो। और अगर आप बिल्कुल नहीं भी पैसा आप खुद भी पढ़ा रहे हैं तब भी आप क्वालिटी डिलीवर करें। तीसरा पॉइंट जो बनता है वो एडवर्टीज़मेंट का है। आप जिस वक्त ये स्टार्ट कर लेंगे अपना सेटअप, तो उसके लिए आपने जिस लोकेशन में रहते हैं ज़्यादातर उसी लोकेशन के, चूँकि ये ऑनलाइन ने ये ऑफलाइन आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर साथ ही आपने ऑनलाइन भी शुरू किया है तो उसकी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगी। उसमें बाद साइट्स के ऊपर फ्री में एडवर्टीज़मेंट भी हो जाती है, तो वो आप फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो भी सोशल मीडियाज़ आपके पास हैं उनको यूटिलाइज़ करके भी आप कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो ऑफलाइन आपके पास है तो ऑफलाइन को जो है वो आप जो लोकेशन है उस मकामी लोकेशन के अंदर पोस्टर, ब्रोशर्स, बैनर्स, पैनाफ्लेक्स, फिर जो है वो फेसबुक लोकेशन वाइज उसके ज़रिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और फिर बाकी जो है वो और भी जो आपको इजी लगता है सिस्टम एडवर्टीज़मेंट का, मार्केटिंग का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट अगर आप उसका बजट आपके पास नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आपके पास 2, 4, 5 स्टूडेंट जो भी आते हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको आप पढ़ाएंगे, वो आपका मोबाइल और घूमती फिरती जो है वो एडवर्टीज़मेंट होगी। उनको उन बच्चों के ज़रिए आपको जो रेफरेंस जो है वो बच्चे फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है और ये ऑर्गेनिक मेथड है, ये स्टेबल है, मतलब इसके ज़रिए आप जो वो अच्छी खासी जो है वो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यूँ समझें कि आप 6 माह या 1 साल तक आपकी इतनी ज़्यादा मतलब वो शायद ना बन सके, क्योंकि आप मार्केट के अंदर नए होंगे। आप जिस मार्केट के अंदर जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल पुराने इंस्टीट्यूट मौजूद होंगे, तो उनके दरमियान एक टफ कंपटीशन आएगा। तो वहाँ पे अगर ऐसी जगहों पे आप जाते हैं तो फिर आपको किसी पुराने अच्छे इंस्टीट्यूट का जो है ना उस इलाके के अंदर आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं, तो वो ले लें। वो आपको ये होगा कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कम करनी पड़ेगी और फौरी आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा और काफ़ी रेडीमेड काम आपको मिल जाएगा। आपने बस बैठना है और ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, 5 लाख से 10 लाख के दरमियान, इसका आपको फौरी रिजल्ट आ जाएगा। बाकी जो बिज़नेस है उसकी निस्बत से उसका काफ़ी तेज़ी से आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने बैठना है और बैठने के बाद आपने जो है वो काम बस स्टार्ट कर देना है। तो ये अगर आप फ्रेंचाइज या ले लेते हैं तो इसमें आपको फिर वो सर्टिफिकेट की जो है वो आसानी हो जाएगी और वो नाम आपको ऑलरेडी मौजूद होगा। तो ये आपको 4 पॉइंट्स मैंने बताए इस पहले एपिसोड के अंदर। ये मैं 2-3 एपिसोड बनाऊंगा, तो ये पहले पार्ट के अंदर ये इतना काफ़ी है कि मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। एक ये कि आपके पास स्पेस बिल्डिंग के हवाले से मैंने बात की, दूसरा स्टाफ हायरिंग के बारे में बात की, बिल्स आपके इसकी वो बात शायद मिस कर गया था। आपके जो वो 3-4 तरह के बिल होंगे, यूटिलिटी बिल्स, और उनमें से एक टेलीफोन है, इंटरनेट आपने लगाना होगा, वो ज़रूरी है आपके लिए। वो किसी भी सूरत में आपको करना होगा वो। उसके बाद आपके गैस के बिल, अगर गैस उसमें चालू करवाते हैं, रन करवाते हैं, फिर पानी का बिल आएगा, आपका बिजली का बिल आएगा, और छोटी मोटी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होंगी। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट जो था वो एडवर्टीज़मेंट के हवाले से था। तो एडवर्टीज़मेंट के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो मतलब जैसे आपको सूट करता है, बजट जैसा है आपका, उस बजट के मुताबिक आप उसको सेट करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस क्लासिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आपको कोई और मसला हो, किसी किस्म का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके कमेंट्स दीजिएगा। और इसी के साथ में इस पार्ट 1 से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।